काफी ज्यादा टीम्स होमवर्क करके आई होंगी एंड बिकॉज़ ऑल दीस टीम्स दे आर हियर टू मेक वेव्स। पहला मुकाबला वीक 2 का गाइस शुरू होता हुआ और अभी हमें नजर आ रही है टीएचडब्ल्यू का स्क्वाड, एक अच्छी खासी टीम शुरुआत हुई थी टीडब्ल्यू के नाम से और अब टीएचडब्ल्यू है, लेकिन मुझे लगता है काम और अंजाम वही चाहते हैं वापस एंड। चलिए अच्छी बात है, काफी जल्दी इन्होंने रोटेट किया और इसी समय 4am का स्क्वाड चरण ने आईजीएल साहब ने निकाला है पहला फ्रैग, अर्चित को तुरंत फिनिश कर दिया है। चलिए शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करना चाहते हैं और देखिए ओवेस को थोड़ा अग्रेसिव जो कप्तान है वो देखने को मिलते हैं। निकी ओपी को वहां पे डाउन किया गया और अब मेरे ख्याल से मौका बन सकता है कि थोड़ा और पुश की दरकार है इनकी तरफ से मौजूद था और उनको ही पता था कि वहां से फाइट लेना बेहतर रहेगा नहीं, बट ड्रीम्स वो एक एंट्री निकालेंगे, एक ओपनिंग नॉक उन्होंने निकाला और अब टीम हाइड्रा वो पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकती है। मैं चर्चा कर भी रहा था इस बात की कि एजेस उनको अब ऑक्यूपाइड देखने को मिलने वाली है, तो ऐसे में सर्कल के अंदर अगर उनको जाना है तो फाइट्स लेनी पड़ेगी और ये जो प्रेशर है वो क्रिएट उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी टीम फोरकाजन के ऊपर। और देखना ये है कि हाइड्रा ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें फाइट लेते हुए आ रही है और देखिए एक बार फिर से हाइड्रा ड्रीम्स के द्वारा एक और नॉक देखने को मिला। स्पर्श वहां पे ड्राइव बाय का फायदा उठाएंगे, गुची को डाउन किया गया है, जूस को डाउन किया गया है, अलंकार का स्क्वाड यहां पे काफी हद तक एलिमिनेट होता है, लेकिन अब हाइड्रा की टीम ये भी प्रॉब्लम में फंसती नजर आ रही है। फौजान ने वहां पे फायदा उठाया, ज़्यूस ने ग्रेनेड का प्रयोग किया, टीम हाइड्रा इज आल्सो गेटिंग डेसिमेटेड। स्पर्श आखिरी खिलाड़ी मौजूद है, ड्राइव बाय करेंगे, स्प्रेगॉड को बचाना चाहेंगे। चलिए अलंकार को तो एलिमिनेट कर दिया है, बट यहां पे देखिए आसपास से और भी टीम्स आ सकती है इनको एलिमिनेट करने। जी हां, प्रेशर बहुत ज्यादा और साथ ही साथ होगा यहां पे टीम फॉरएवर इनके पास चारों तरफ से है, अब तक थोड़ी स्लोली स्टेडीली एक फिनिश जोड़ रहे हैं अपने खाते में, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो अग्रेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। एमजे अगेन 3 फिनिशेस इनके खाते में आ चुके हैं, लेकिन अब सामने टीम आईएम ऑफिशियल का स्क्वाड, फ्यूरी लूसिफर इज डाउन, पास में उनके खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको पता है कि टीम फॉरएवर का स्क्वाड अप्रोच कर रहा है तो अभी रिवाइवल तो नहीं हो पाएगा, इसलिए रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। टी2एच का स्क्वाड भी नजर आता है, बट टीम फॉरएवर ओपनिंग करना चाहते हैं ग्रेनेड के साथ, लेकिन हाइब्रिड इस बार टीम फॉरएवर की मुश्किलों में और ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए। जी और कहीं ना कहीं माफिया को भी समझना पड़ेगा, बिना स्मोक करे आप इतना ओपन में जा नहीं सकते, आप हिल के ऊपर चढ़ रहे हो और वहां से काफी इजीली विजिबिलिटी जो है वो हाइब्रिड की रहने वाली है। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो जो रिवाइवल है वो किस प्रकार से किए जाएंगे। टी2एच वो कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज जो है वो भी लेते हुए नजर आएंगे और ये ग्रेनेड देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो कनेक्शन बनाएगा, लेकिन वही गलती जो टीम फॉरएवर ने की वो टी2एच के खिलाड़ी करते हुए नजर आए। थोड़ा ओपन में जाने की कोशिश, हिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश, लेकिन हर तरफ से विजिबिलिटी वहां पे रहने वाली है। वेलोसिटी उन्होंने एक बढ़िया नॉक वहां पे निकाला जरूर। अब देखना ये है कि रिवाइवल्स वो किस प्रकार से किए जाएंगे। टीम फॉरएवर की बात करें, उनको पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज है, टी2एच की बात करें उनके पास कोई भी एडवांटेज अभी रहेगा नहीं, मात्र एक खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे। माफिया को आप देखिए क्या बढ़िया फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं और अब एक 1v4 की सिचुएशन जहां एमजे ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं। माफिया बहुत प्रॉब्लम में थे, लेकिन तुरंत पीछे से एमजे आया और अब ये माफिया सामने से पेन नजर आते हुए शॉट्स कनेक्ट हुए हैं और ये देखिए एक और स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। टीम फॉरएवर बेशक दिक्कतें हुई थी, लेकिन काफी अच्छी तरीके से उन दिक्कतों से बाहर निकले और अब टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। फिनिशेस काफी सारे आ चुके हैं, चिकन डिनर की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन रिवन का स्क्वाड 4 मैन स्ट्रांग नजर आ रहा है। वहीं हम वेलोसिटी की बात करें, ये भी 4 मैन स्ट्रांग नजर आ रहा है। सेंटर में आप देखिए फरकाजन के अभी नजर आ रहे हैं, शुरुआत में इनके 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए, एक प्लेयर हुए थे, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले 2 प्लेयर्स और एलिमिनेट हुए, लेकिन ये अकेला खिलाड़ी बाजुओं में ताकत है या नहीं ये देखेंगे अभी। और अच्छी बात ये भी है कि वो सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से वो पूरा राउंड सर्कल रोटेट करके आई टीम हाइड्रा के साथ, वो जो इनिशियल फाइट थी वो हमें फोरकाजन की देखने को मिल रही थी और उन सबके फॉरएवर के अगेंस्ट है ये वेलोसिटी का चैलेंज। एक तरफ है टीम जो फाइट्स लेते हुए आ रही है, जो कॉन्फिडेंस बफ लेते हुए आ रही है, दूसरी तरफ है टीम जिनकी रोटेशन अब तक ऑन पॉइंट रही है लेकिन खाता नहीं खुला है। वहीं इसी बीच रेवन का स्क्वाड एंगेज करता हुआ नजर आया, अमन को डाउन कर दिया है, की बीटीसी भी डाउन होंगे यहां पे रेवन के रीपर द्वारा, लेकिन यहां वेलोसिटी वर्सेस टीम फॉरएवर की फाइट अब तक ओपनिंग नहीं मिली है। बट अब टीम फॉरएवर की मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए पीछे से रेवन का स्क्वाड भी आ चुका है। हल्क सामने स्मोक वॉल जरूर है, बट हल्क को पता है कि सामने प्लेयर्स और अब दूसरा निगाह है वीएलटी की तरफ, लेकिन हल्क क्या बात है, क्या कमबैक है यहां से। हल्क ने अपने को बचाया, सामने टीम फॉरएवर को टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। एमजे गेट्स टेकन डाउन एज़ वेल, हल्क स्लोली क्लोजिंग करना चाहते हैं, बट पीछे रिवाइवल होता हुआ एमजे को राइट अवे कंफर्म करेंगे। टीम रेवन इज ऑन अ रोल राइट नाउ। जी हां, ओमेगा वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, रिवाइवल्स उन्होंने दिए। ओवेस को आप देखिए वो रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन वो ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है ओवेस के ऊपर। इंस्टेंटली उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की और फाइनली हल्क वो आगे बढ़ेंगे, एक और नॉक उन्होंने निकाला। वो एक बढ़िया 1v4 करके जा जरूर सकते थे, लेकिन अब कम बैक की बारी है। ओमेगा वो बैक टू बैक 2 नॉक्स निकालेंगे, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वहां पे जो व्हीकल रन ओवर है उसकी भी कोशिश की जा रही है, बट ओमेगा वो हारने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फाइनली वो ग्रेनेड जाएगा और इसी के साथ टीम वेलोसिटी अब उनके पास एक मौका है चिकन डिनर को कंफर्म करने का। एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर और अब एक 1v4 की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलने वाली है। रीपर ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा, चांस को वहां पे डाउन किया गया। हस्तर वो थोड़ा ओपन में जा जरूर रहे थे और 15 फिनिशेस ऑलरेडी हमें टीम रेवन के पास देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से अंडर गॉड्स हाहाकार मचाते हुए इरांगल के इस बैटल ग्राउंड्स में। कंधों पे बहुत बड़ा प्रेशर, अब तक बहुत सारा जबरदस्त गेम खेला है, लेकिन अब रीपर की तरफ वेलोसिटी का स्क्वाड बढ़ता हुआ। रीपर कोशिश अच्छी कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश पे पानी फेरेगा। वेलोसिटी वीक 2 के पहले मुकाबले में लेके जाती हुई विनर चिकन डिनर। रोटेशंस वर ऑन पॉइंट, अल्टीमेटली द फाइट्स वर ऑन पॉइंट एंड द चिकन डिनर ऑफ कोर्स इज ऑन पॉइंट। जी हां, जिनके बाद क्रूशियल चिकन डिनर भले ही हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अंक इस मुकाबले में दूसरे पायदान पे हमें टीम फॉरएवर फिनिशेस मिल जाए उनको, उनकी टीम ना हो वो पहले एलिमिनेट होने वाली, लेकिन ये बातचीत को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के दिन का दूसरा मुकाबला हमारे समक्ष आता हुआ गाइस, मिरामार का ये मैप है, मिरामार की ये काल्पनिक दुनिया। फ्लाई पाथ हमारे समक्ष आने वाला है, इम्पाला के ऊपर से जाता हुआ हमारा फ्लाई पाथ। लॉस्ट लियोनेस थोड़ी सी और बेहतर हो सकते थे और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिलेगा। टीपर के हल्क 160 का बहुत ही अच्छा उपयोग करे और आप देखिए 2 खिलाड़ियों को वहां पे मुश्किल में डाला गया और फिनिश ना करते हुए निकल जाना ये भी एक अच्छी सोच। और क्या इनको बचे हुए फरकाजन के खिलाड़ियों का अंदाजा है? चलिए कंपाउंड के पास आ तो चुके हैं 3 खिलाड़ी। जी हां, जिस हिसाब से इन्होंने गाड़ी को रोका है क्लियरली पता चल रहा है कि इनको पोजीशन का अंदाजा है और अब फरकाजन के बचे हुए खिलाड़ी तो निकल चुके हैं, लेकिन रेवन के प्लेयर पास में फरकाजन का एक और प्लेयर उन्हें फिनिश करना चाहेंगे। अभी के ऊपर कुछ और लेने की कोशिश की, फरकाजन बहुत बड़ी मुश्किल में नजर आते हुए। हांजो को तो पहला फ्रैग मिल चुका है, लेकिन अभी एक फ्रैग से कुछ नहीं होंगे। रेवन ने पिछला मुकाबला काफी शानदार खेला था और ये देखिए 2 प्लेयर यहां पे अभी को चेस करते हुए, एम गॉड एंड रीपर
पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो बाइक में लेके बाइक में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। शॉट्स यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं और ये गलत हो गया। बट क्या यहाँ पे नॉक मिलेगा? नॉक मिलेगा? नहीं 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 नहीं, बुलेट्स कनेक्ट जरूर हुई थी लेकिन नॉक नहीं मिल पाया। टीम मिक्सन के बचे में गाड़ी कहां है? अब ज़िडान की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। एम गॉड को डाउन किया गया है। चलिए कुछ डाइंग एफर्ट्स लगाते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डाइंग एफर्ट्स एम गॉड के नॉक के साथ ही खत्म हो जाएंगे। फिर बड़ी पहाड़ी के ऊपर ओएस और इस तरफ ड्रैगो आ चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बार होता हुआ देखने को मिला। देखिए ऑलरेडी एक नॉक निकाला गया ओएस की तरफ से। अंदाजा क्या नहीं था यहाँ पे कि इनके ऊपर एक खिलाड़ी तैनात है, उसी के साथ देखिए फिर से वही अप्रोच रखा गया जहाँ पे ओमेगा फिर से आगे गए और समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल जरूर से है ड्रैगो के पास। कोशिश तो ये पहाड़ी में है इनके ऊपर कुछ ग्रेनेड द्वारा प्रहार करने का। हाई ग्राउंड है तो फिनिशेस भी आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसी बीच वेलोसिटी के हस्तर के ऊपर एमजे का प्रहार राइट टू वे कंफर्मेशन आ जाएगा। माफिया भी स्लोली क्लोजिंग करना चाहते हैं। क्राटोस इज डाउन, रेहान इनके कंधों पे बहुत बड़ा प्रेशर है। रेहान गेट्स टेकन डाउन एज वेल। टीम वेलोसिटी इस बार होल्ड कर रहे थे, इस बार भी पैसिवनेस की अप्रोच थी, लेकिन वो अप्रोच को नलिफाई करती हुई टीम फॉरएवर नजर आ रही है। एक आखिरी खिलाड़ी ट्रांस नजर आते हुए, इससे पहले बहुत बार इस खिलाड़ी ने कमाल किया है, लेकिन यहाँ 1v4 की स्थिति, क्या कमाल बवाल धमाल कर पाएगा ये खिलाड़ी? ग्रेनेड के साथ ओमेगा है तैनात। ट्रांस की पोजीशन का भी अंदाजा है, एक छोटे से कंपाउंड में है, बट ओमेगा ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इनको पता है कि अकेले के प्लेयर के ऊपर अगर आप अकेले जाएंगे तो प्रोबेबली चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको डाउन करके फिनिश कर दिया जाए। देखिए जिस बात का मैं अनुमान लगाया था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। तीसरे स्टेज में फाइट स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यूअसली आप देखिए वो ग्रेनेड का उपयोग, 4 खिलाड़ी है लेकिन उसके बाद भी ग्रेनेड का उपयोग करना, ये जरूर से दिखाता होगा कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इस फाइट में। लेकिन ट्रांस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो बचते बचाते आगे निकल रहे हैं। कब तक ये कामयाबी इन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि एंगल आप देखिए कभी भी मिल सकता है यहाँ पे टीम फॉरएवर को। टीम फॉरएवर के 3 खिलाड़ी अब आगे आ चुके हैं। ओएस थोड़ा पीछे रहेंगे ताकि नजर रखा जाए चारों दिशा में कि कोई ऊपर अटैक ना है, बट आखिरकार खत्म किया जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी को। में सामने एनिमी के प्लेयर्स को भले ही एक माफ 1-3 का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। एमजे अभी निगाह गड़ाए बैठे हैं। रेवन के ऊपर हाइड्रा का स्क्वाड भी वहां से फाइट में आता हुआ, एक अच्छा मौका है एमजे के पास। कोरा का नॉक वहां रेवन की तरफ से देखने को मिला और कंफर्मेशन एमजे की तरफ से देखने को मिला है। देखिए यही मौके होते हैं आपको वो फिनिश स्टील करने के, वो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स निकालने के, और यहाँ पे अगर आपने फायदा उठा लिया तो अंत में जाके पॉइंट्स टेबल में तो काफी फायदा हो जाता है आपको। लेकिन ओएस को आप देखिए टीम फॉरएवर वर्सेस गॉडिक्स की फाइट होती है जहां पे मल्टीपल नॉक्स निकाल रहे हैं ओएस, क्या फायदा वहां पे होगा उन्हें? बट टीम हाइड्रा ऐसे में इनके लिए भी जो सिचुएशन है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे फंसते हुए अभी अपने एक खिलाड़ी को गवा चुके हैं। बचे हुए 3 खिलाड़ी ग्रेनेड का उपयोग करते हुए कंटिन्यूअसली आप देखिए ग्रेनेड का आदान प्रदान इन दोनों ही टीमों के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो पहला कनेक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सी वो टीम रहेगी जो कि यहाँ से हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगी और किन की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ेगी। बट माफिया एक बेहतरीन मौलिक वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फाइट एक अलग सीमा की तरफ जाती हुई। टीम फॉरएवर के पास सेंटर था रावण, और वहां पे टीएसडब्ल्यू भी अप्रोच किया। तो जब एक टीम सेंटर पे कंफर्टेबल बैठी हुई और दूसरी टीम सेंटर की तरफ उनको टक्कर, वहां पे भी सर्कल बार-बार धोखा देता हुआ नजर आया था। इस मुकाबले में भी सर्कल बार-बार धोखा दे रहा है और इस बार टीम फॉरएवर से दूर जाता हुआ सर्कल। देखते हैं टीम फॉरएवर क्या पिछले मुकाबले की तरफ फायदा उठा पाएगी। चलिए वो तो बहुत जल्दी हम देख पाएंगे, क्योंकि अभी आप देखिए फाइट में भी है पूरे एग्रेसिव मैन के अगेंस्ट वो फाइट चलती है। मिड रेंज से वो काफी अच्छा कनेक्शन देखने को मिला, एक और बुलेट की जरूरत और वो कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा ओमेगा को। ड्रैगो के इस मुकाबले से बाहर किया गया, कोशिश उनकी भी काफी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन इकलौता खिलाड़ी अगर इस तरीके से रोटेशन करते हुए पाए जाएंगे तो अंजाम कई बार इसी तरीके के वहां पे आ जाते हैं। लेकिन टीम फॉरएवर इस मुकाबले में भी 11 फिनिशेस निकाल चुके हैं और लग तो रहा है कि एक और बड़ी मैच की तरफ टीम फॉरएवर बढ़ते हुए, क्योंकि वो स्टार्ट मिला है कुल मिला के और इस मुकाबले में वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सैंडविच सिचुएशन में कहीं ना फंस जाए, क्योंकि पीछे से आप देखें तो एक और टीम का यहाँ पे आगमन होता हुआ हमें देखने को मिला। टीम आरसी के पास वो ग्रेनेड और वो यूज भी करे, बट शैडो सर्कल के बाहर वो पकड़े जाएंगे। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे उनकी तरफ से हुई, सही वक्त में सर्कल में आने का जो अप्रोच था वो गलत साबित हुआ। देखते ही देखते 2 खिलाड़ी डाउन हो गए। आखिरी खिलाड़ी जैसे तैसे करके वहां से निकल तो गए, लेकिन इनके ऊपर भी वो मल्टीपल स्प्रेज हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। उनमें से टीम हाइड्रा ने वो कोशिश की, लेकिन चलिए वो कामयाबी फिलहाल प्राप्त होगी नहीं। बट पलक झपकते ही टीम हाइड्रा ने रिवर को इस मुकाबले से बाहर कर दिया, मौका ही ना मिला उन्हें संभलने का। रेवन का स्क्वाड अब तक काफी अच्छी फाइट्स निकाली थी, लेकिन यही होता है जब सर्कल आपको धोखा देता है और आप सर्कल के अंदर रोटेट करने की कोशिश करते हैं और दूसरी टीम सर्कल के अंदर पहले से मौजूद होती है। टीम फॉरएवर को भी नुकसान होता हुआ। चलिए रोटेशन तो इनकी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। यहाँ पे माफिया और ओमेगा मौजूद नजर आ रहे हैं। एमजे की तरफ बढ़ेंगे, माफिया तुरंत चले गए, गाड़ी का कवर बनाएंगे और एमजे को रिवाइव करने की प्रक्रिया अभी के लिए तो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आप ओमेगा की पोजीशन देखिए, जनरली आइडियल सिनारियो में ओमेगा को भी आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत फील्ड व्यू लेना जरूरी है। आपको अपने एनिमी की पोजीशन का अंदाजा होना चाहिए। अब आ चुके हैं कप्तान को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इतना आसानी से अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते। मैं दोबारा से वो बात मेंशन करना चाहूंगा, हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, बिकॉज़ हर एक फिनिश यहां पे बहुत ज्यादा कीमती है टीम फॉरएवर के लिए। और अभी काफी लंबा समय बिताया एल्पोजो में आईएम ऑफिशियल का स्क्वाड और हमें नजर आता हुआ आर्च का स्क्वाड। देखिए अलंकार 1 2 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। गुची अकेले बचे हुए हैं। गुची रिवाइव करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड वहां से तैनात ग्रेनेड है उनके हाथ में। अगर ये ग्रेनेड सही जगह पे गया तो आईएम का स्क्वाड फिनिश हो सकता है, लेकिन चलिए अभी के लिए तो ट्रू फॉल्स को बचा लिया जाएगा। चलिए कुल मिलाकर रिवाइवल का जो मौका था वो यहाँ पे देखने को मिला और जंप करके जिस तरीके से ये खिलाड़ी आगे गया, रीसेट करके वो भी आ रहे थे, वो अपने आप को जरूर से वो हेल्थ रिकवर करना चाहते थे, लेकिन वो मौका मिला नहीं। साथ ही साथ मौलिक का भी उपयोग किया जाएगा। ये अकेला खिलाड़ी अपने टीममेट का साथ आप देखिए इस तरीके से निभाया गया कि एआरसी की पूरी स्क्वाड जो कि लगभग रीसेट हो गए थे, उन्हें इस मुकाबले से बाहर करने में बिल्कुल भी संकोच किए नहीं। और अब उनके पास वो पूरा कंपाउंड का कंट्रोल है, उतने सारे क्रेट्स है जहां पे वो बड़े आराम से वो लूट करेंगे। बट एक और फाइट का यहाँ पे स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। टीम फॉरएवर के ओएस की बात करें, हाइड्रा के अगेंस्ट उनकी भी एक बैटल स्टार्ट हो गई, इसको डाउन किया गया। स्प्रे गॉड रहेंगे इकलौते खिलाड़ी जिनके लिए सफर बहुत ज्यादा मुश्किल। टीम फॉरएवर को वो आइडियल रीसेट मिल चुका है। यहाँ पे 14 फिनिशेस तो खाते में आ चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि टॉप 5 में अगेन अपनी जगह बनाई और अभी इस बार 4 के 4 खिलाड़ी जीवित है पिछली बार की तरह। सबसे बढ़िया टीम वही होती है जो अपने पूरी टीम को बचा के चले। हर एक खिलाड़ी बहुत जरूरी है और अभी के लिए हाइड्रा के स्प्रे गॉड की पोजीशन, हाइड्रा के स्प्रे गॉड को बचना भी बहुत जरूरी है। आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करूं मैं भाई। आगे हाइड्रा के डी2एच का स्क्वाड नजर आ रहा है, पीछे अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स की तो ट्रू फॉल्स और बुलेट ये दोनों प्लेयर्स भी सर्वाइव करके आ चुके हैं। अलंकार को एलिमिनेट किया, वो जरूरी था वहां पे, लेकिन अब हाइब्रिड के अगेंस्ट फाइट लेना पड़ेगा। पिछला मुकाबला हाइब्रिड के लिए रावण बहुत बेहतरीन गया था, लेकिन इस मुकाबले में ना थोड़ी सी शेकीनेस देखने को मिल रही है उनकी तरफ। चलिए हर मुकाबले में एक
एक जैसी स्थिति होती नहीं है। आई थिंक पिछला मुकाबला थोड़ा बेहतर रहा, इस मुकाबले में ट्राई करें थोड़ा और बेहतर हो। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि चलिए हाइड्रा वहां पे स्प्रे गॉड इकलौते खिलाड़ी है, लेकिन उनके पास सर्कल का एडवांटेज जहां पे वो सर्वाइवल पूरा ट्राई करेंगे। स्प्रे गॉड की मैं बात ही कर रहा था, देखिए वहां पे ओमेगा को उन्होंने डाउन किया एमजे की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वो ग्रेनेड, लेकिन स्प्रे गॉड क्या इस 21 की फाइट को जीत सकते, इसी में डिसाइड होगा कि हाइड्रा क्या यहां से आगे जा पाएंगे। ओपन में जाना गलती हो सकती है क्योंकि पीछे एक खिलाड़ी तैनात है जो कि कंटीन्यूअसली वो कवर फाइट देंगे, लेकिन वो भी ओएस को ज्वाइन करते हैं। 1v2 सिचुएशन अब स्प्रे गॉड के लिए यहां पे बन चुका है। आसान रहेगा नहीं, मोली का उपयोग किया गया और इसी के कारण स्प्रे गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज, लेकिन आखिरकार संभल गए। फिलहाल हेल्थ रिकवर करने की वो कोशिश करें, लेकिन ओएस पीछे यहां पे देखिए पीछे मौका बच सकता था, लेकिन दोनों ने ही मौके को गवाया। लेकिन आखिरकार सर्वाइवल की जो बात करें दोनों के लिए फायदेमंद। T2H के टीजी की वो पोजीशन क्रूशियल हो सकती थी, आए जरूर थे, लेकिन फिलहाल के लिए एमजे ने वहां पे प्रॉब्लम से डील कर लिया। लेकिन अभी के लिए तो ओवेस फिनिश होते हुए नजर आए। माफिया सामने से T2H का स्क्वाड भी नजर आता हुआ, स्प्रे गॉड कंटेनर के लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं। टीम फॉरएवर के माफिया को भी डाउन कर दिया है। देखिए यहां तक टीम फॉरएवर बहुत बेहतरीन, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में नजर आ रही है। दो खिलाड़ी मौजूद, ओमेगा एंड एमजे अभी भी खड़े हैं ये दो खिलाड़ी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वहां पे माफिया का रिवाइवल हो पाएगा, बिकॉज़ अब तो देखिए स्टेज 8 चल रहा है, ब्लू जोन का डैमेज इतना ज्यादा है, और अगर अभी आप रिवाइवल के लिए जाएंगे तो आपकी टीम मुश्किल में आ जाएगी। टीम फॉरएवर 17 फिनिशेस इस टीम के खाते में आ चुके हैं, टॉप 3 में अपनी जगह बना ली, और ये देखिए आईएम के बुलेट को डाउन कर दिया है। मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं यहाँ पे, एक और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उसकी जो कोशिश है टीम फॉरएवर की तरफ से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। ओमेगा अकेले के 6 फिनिशेस हमें निकालते हुए देखने को मिला, और लग तो रहा है कि इस मैच में वो चिकन डिनर आ सकता है। लेकिन अभी भी आप देखें वो सिचुएशन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स की बात करें अब पूरा एडवांटेज में देख पा रहा हूं कि टीम फॉरएवर के पास आ चुका है। दो तरफ बढ़ चुके हैं, बीच में घेरना की जो कोशिश थी उसमें कामयाबी प्राप्त होती है, और ये मैच टीम फॉरएवर के हाथों में लग तो रहा है कि आता हुआ देखने को मिलेगा। 1v2 की सिचुएशन, ट्रू फॉल्स क्या जंप थी वहां पे, और ये देखिए बेहतरीन कोशिश की गई और विनर चिकन डिनर लेके गई है टीम फॉरएवर। इनके पास थी मैन पावर, इनके पास था गेम, और इनके पास था कॉन्फिडेंस, और पिछले मुकाबले का जो मोमेंटम है वो इस मुकाबले में भी कैरी फॉरवर्ड करके आए। आसानी होगी, खैर बाइक पास यहाँ पे अहम मुद्दा होता नहीं है, आप बड़े आराम से अपने ड्रॉप तक जा सकते हो, लेकिन जो मुद्दा रहता है वो ड्रॉप फ्लैश। कितनी सारी टीमों को वो शुरुआती तौर के झटके लगेंगे, क्योंकि उससे बचने में कामयाब हुए तो बहुत सारे विकल्प है इस नॉक के मुकाबले में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि टीम्स वो कहां पर अपना जो ड्रॉप है वो लेते हुए नजर आएंगी, और वो भी हमें इनिशियल लेवल पे देखने को मिलने वाली है। नहीं वो मौका ही नहीं दिया, फाइनली वो नॉक निकाला जाएगा, और इसी के साथ सैम सीधा आगे बढ़ रहे डीवीएस के पास जंप करके वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश फिर से ट्राई करेंगे। कंटीन्यूअसली वो कोशिश चलती है और आखिरकार वो नॉक निकाला जाएगा, लेकिन टीएसडब्ल्यू एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसके बाद भी जो बैकअप था उतना ही ज्यादा बेहतर, जिसके कारण में संभल गए यहाँ पे। जी हाँ, निंजे ने वो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया था, वो बहुत देर से एक ऑफ गार्ड एंगल पे थे, और वहां 408 बुलेट रखी उन्होंने M4 की, इनफैक्ट 5.5 की। देखिए खुद के लिए भी रखे, एंड आई थिंक अपने टीममेट के लिए भी थोड़ा कैरी कर रहे हो, फर्स्ट एड कैरी कर रहे होंगे, तो वो बैक स्पेस को मैनेज करना भी जरूरी रहता है। बड़ी सी बीच स्प्रे है, कमाल का यहाँ पे देखने को मिला। एक ही स्प्रे में टीम आरसी जो कि रोटेशन करके सर्कल की तरफ आई थे, उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए मैं इसी चीज आंखों के सामने आ चुका है बहुत जल्दी। हाइब्रिड की बात करें तो टीम एसबीए के अगेंस्ट जा सकते हैं। पहले अगर आप देखें तो आउट नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं, पुम्बा रहेंगे इकलौते खिलाड़ी जिनके ऊपर कभी भी वो अटैक आ सकता है, लेकिन अभी भी आप देखें क्या वो इन्फॉर्मेशन नहीं होने। बड़ी सी बीच फाइट की बात करें तो रेटॉस को भी यहाँ पे डाउन किया गया, वेलोसिटी एक फाइट में जरूर इन्वॉल्व है, ओमेगा भी यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे। ओएस भी फंसे हुए, वो जो स्प्लिट करने का डिसीजन था शायद इसके अगेंस्ट जाता हुआ। जी हाँ, व्हीकल लेकर के आए थे वो ओमेगा को वापस लेकर के जाने के लिए, लेकिन कन्फाइंड सा सर्कल है जो टीम्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और ऐसे में कोशिश की गई जो कि की जा रही है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि पीछे से वो एंगल कहीं ना बन जाए। जी हाँ, देखना पड़ेगा। ब्लडी के ऊपर पूरी तरीके से जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं, पायो यहाँ पर मौजूद है, स्मोक्स का इस्तेमाल किया गया, और जो रिवाइवल है वो देने की जो कोशिश है वो जरूर यहाँ पे की जाएगी। निंजे की हालांकि बात करें तो उनके ऊपर कुछ शॉट्स आएंगे, उनको डाउन भी किया जाएगा, जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। और ऐसे में पायो की बात करें, वो बेहतर कवर फायर जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे वो वहां पर आया नहीं। रेवन की हालांकि वो स्पॉट थी जिन्होंने वो नॉक निकाला, बट जोन का अगला शिफ्ट आएगा और टीम फॉरएवर एक बार फिर से सर्कल वो पूरी तरीके से उनके ऊपर मेहमान होता हुआ नजर आएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल का जो एरिया है वो टीम फॉरएवर के पास है। टीएसडब्ल्यू के वो आखिरी खिलाड़ी पायो वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, बट अगर यहाँ भी एलिमिनेट होते हैं कम से कम एक प्लेसमेंट कंग तो वो लेके जाने वाले हैं। जी हाँ, निकालने में कामयाब हुए, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे फाइनली हमें वो होता हुआ देखने को मिलेगा। टीम हाइड्रा स्लैम कर चुके हैं यहाँ पे टीम फॉरएवर के ऊपर, लेकिन ग्रेनेड एमजे की तरफ से बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पे दो खिलाड़ी नॉक कर दिए जाएंगे। एमजे और ग्रेनेड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और हाइड्रा जो लग रहा था इनके लिए ये पूरा सिचुएशन आसान हो सकता है, इनसे छीना गया। आउट नंबर हो चुके हैं, माफिया गए, माफिया को वहां पे डाउन किया जाएगा। आखिरी खिलाड़ी एमजे क्या यहाँ पे डाउन करके पूरी सीन को खत्म करेंगे। एक खिलाड़ी को जो डाउन किया गया था माफिया के रूप में उन्हें भी समाप्त करेगा। स्प्रे गॉड कंटीन्यूअसली आप देखिए स्प्रे कर रहे हैं, वो शॉट ले रहे हैं, व्हीकल को ब्लास्ट करके अपने लिए एक छोटा सा कवर बनाएंगे जिसमें इनको टाइम मिलेगा रिकवर करने का, लेकिन पैर वहां पे छुपा नहीं पाए, और इसके कारण टीम हाइड्रा भी इस मुकाबले से बाहर। देखिए कारण है कि हम एमजे को क्लच मशीन बोलते हैं, और वो क्या बढ़िया 3 नॉक्स उन्होंने निकाले, 2 नॉक्स ग्रेनेड से, 1 नॉक मोलोटॉव से। लेकिन जिस प्रकार से ओपन में ओमेगा में आते हुए नजर आए, दिक्कतें वहां पर बड़ी उनकी जरूर, थोड़ा ओपन की तरफ हो गए, और स्प्रे गॉड वो कभी भी ऐसे शॉट्स मिस करते नहीं है। बट पायो वो 5 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट तक पहुंचा चुके हैं अपनी टीम को, एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। और आप देखता ये कि जाते जाते क्या वो थोड़ी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फोरकाजन की आगे बढ़ जरूर रहे हैं, क्या किसी प्लेयर को स्पॉट कर सकते हैं? प्लेयर को स्पॉट करेंगे, डाउन करने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, और अब एक 1v3 की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी एमजे के सामने। जी हाँ, एमजे के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने वो कंट्रोल दिखाया, लग तो रहा है कि ये सिनेरियो भी हो सकता है आसान अगर वो ग्रेनेड वो पहला कनेक्शन ढूंढने में कामयाबी प्राप्त हुई। ग्रेनेड थ्रो बहुत अच्छा था, स्प्लैश डैमेज केवल वहां पे मिलेगा क्योंकि प्लेयर कॉर्नर से बहुत जल्दी हमें हटते हुए देखने को मिले। स्टन आखिरी समय में आखिरी सर्कल में स्टन में बहुत कम इस्तेमाल होते हुए देखा, और एमजे बहुत ज्यादा ओपन में, अब इनके लिए आसान होगा नहीं, और लग तो रहा है कि ये मैच इनके हाथों से जाता हुआ। जी हां, फोरकाजन सामने मौजूद है, उसके बावजूद एमजे उन्होंने एक नॉक जरूर निकाला है। डबल बैरल शॉटगन है, ये एक मॉन्स्टर वेपन है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं एमजे। वो वहां पे साउंड जरूर किया, कॉन्टेक्ट उन्होंने डाउन किया, एक 1v3 करने की कोशिश, बट फोरकाजन का वो आखिरी खिलाड़ी वो हार नहीं मानेगा, पलटवार किया, और फोरकाजन के खाते में जाता हुआ ये पहला विनर चिकन डिनर। एक फायदा टीम फॉरएवर के पास वो अर्धशतक का